शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला, 13 बहादुर सपूत शहीद, 14 ख़ारिज हलाक। फील्ड मार्शल का अमन दुश्मनों को सख्त पैगाम, कहा दहशतगर्दों के हर सहूलतकार को पकड़ा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। कराची में बारिशों से सड़कें तालाब बन गई, ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। माए कलाची, MA जिना रोड, नॉर्थ कराची, KDA चौरंगी, कयूमाबाद चौरंगी पर गाड़ियों की लाइनें लगी रहीं। सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। दरियाए सवात में लापता मजीद 2 सयाहों की तलाश। कबिल बाईपास, बरीकोट और खवाजा खैला में सर्च ऑपरेशन, एक और लाश मिल गई। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। बलूचिस्तान के जिला मूसाखेल में रात गए 5.5 शिद्दत का जलजला। खिंगरी और राड़ाशम में कच्चे मकानात और दीवारें गिर गई। राड़ाशम में मलबे तले दबकर मियाँ बीवी जख्मी, अवाम खौफजदा रात खुले आसमान तले गुजारी। और वज़ीर आज़म का बिजली बिलों में PTV फीस खत्म करने का फैसला, शहबाज शरीफ आज ऐलान करेंगे। PTV फीस की मद में सार्फिन से हर माह 35 रुपये वसूल किए जाते हैं। The successes of multi-domain operations of Marka-e-Haq shall never recede from the Indian memory. The assumption that Pakistan would have any constraints in the face of any future violation of its sovereignty reflects a dangerous misleading of strategic fundamentals. Any enemy acting on perceived vulnerability of Pakistan under the illusion of strategic impunity or miscalculation would get an assured, swift and a very befitting response. कोई दुश्मन समझे पाकिस्तान कमजोर है तो वो सख्त गलती पर है। फील्ड मार्शल का 2 टोक पैगाम। पाक बहरिया की कमिश्निंग परेड से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, अगर दुश्मन ये समझे कि आइंदा पाकिस्तान खुद मुख्तारी पर हमले को बर्दाश्त करेगा तो ये खतरनाक गलत फहमी होगी। हम अपनी कौमी ताकत में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। हमारा दुश्मन मुतकब्बिराना और जारहाना रवैये का मुसलसल मुजाहरा कर रहा है। हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया तो नताइज की जिम्मेदारी उसी पर होगी। पाकिस्तान हर हाल में अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का दिफा करेगा। भारत ने गैर जिम्मेदाराना जारहियत का irतकाब किया जिससे पूरे खित्ते को खतरा था। मुसल्लह अफवाज के भारत को पुराज़म जवाब से कौमी वक़ार मजबूत हुआ। ऑपरेशनल सलाहियतों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए कोशिशें जारी रखीं। किसी भी कीमत पर अपनी धरती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। हक़ के खुद इरादियत के असूल में कश्मीरी अवाम के साथ हैं। खित्ते में मुस्तहकम अमन मसला कश्मीर के हल के बगैर नामुमकिन है। दरियाए सवात के ऊपर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। सूबाई हुकूमत ने अभी DC मुअत्तल किया है। मुअत्तल तो वजीर आला को करना चाहिए था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बेस्ड एट अडयाला, जो अडयाला में कैंप ऑफिस कायम किया हुआ है, क्या खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने आपको मैंडेट इस बात का दिया था कि आप वर्क फ्रॉम अडयाला करें? रोज लीडर को सफाई देना, लीडर से अहकामात लेना, अवाम ने मैंडेट आपको अवामी खिदमत का दिया था। डिप्टी कमिश्नर की बजाय वज़ीर आला को मुअत्तल किया जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात ताड़र की प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्वात में सियाह जिंदगी बचाने की दुहाइयाँ देते रहे। कई घंटों बाद भी कोई मदद को नहीं आया। अली अमीन गंडापुर और KP हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे में जाने के बजाय वर्क फ्रॉम अडयाला कर रहे हैं। सानह स्वात दिल दहला देने वाला वाक़या है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, बर वक्त मदद मिलती तो कीमती जानें बच सकती थीं। गमज़दा ख़ानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ खड़ी हूँ। आज़मा बुखारी ने भी गंडापुर सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा, सानह स्वात के वक्त वज़ीर आला KP अडयाला में मुलाजमत कर रहे थे।
2022 में भी लोग इमदाद के लिए बुलाते रहे, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। बर वक्त ऑपरेशन से सानहे से बचा जा सकता था। रेस्क्यू तब इस्तेमाल होती है जब वफाक पर चढ़ाई करनी हो। ये सिर्फ अलीमा खान को बचाने के लिए तैयारा उड़ाते हैं। कल जब सवात के अंदर ये तमाम रेस्क्यू का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, सीएम केपीके अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अडियाला के बाहर खड़े, वहां पर एक बादशाह सलामत की नौकरी कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा को मशीनरी की मद में भी बहुत सारी चीजें दी, लेकिन वो इक्विपमेंट जो है वो इस्तेमाल कहाँ होता है? जब आपने किसी जगह पर चढ़ाई करनी होती है। दरियाए सवात के किनारे पर दफ्तर ना बनाओ, कोई कैंप ही लगा दो। तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ की वज़ीर आला पंजाब को मशवरा। कहा पंजाब हुकूमत कुदरती आफात पर सियासत से गुरेज करे। मरियम नवाज को कुदरती आफात पर सियासत करने के बजाय अपने सूबे पर तवज्जो देनी चाहिए। सवात वाक़े में हुकूमती मशीनरी मुतहरिक रही। खराब मौसम हेलीकॉप्टर सर्विस की फराहमी में रुकावट बना। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मुतासरा खानदानों के लिए माली इमदाद का ऐलान भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। बैरिस्टर गौहर से कहा मुज़ाकरात ही तमाम चीज़ों का हल है, बैठकर बात करते हैं। बैरिस्टर गौहर की भी वज़ीर आज़म की पेशकश की तस्दीक। बोले ईवान में सबके सामने वज़ीर आज़म कह चुके हैं, हमारी तरफ से फिलहाल कोई जवाब नहीं किया। किसी के दिल में, किसी की व्यू में ये अबहाम ना रहे कि कल के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कैंडिडेट जो आज़ाद थे वो आज भी आज़ाद है। नहीं, वो सारे कैंडिडेट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में थे, हैं और उसी के अंदर रहेंगे। पीटीआई से बोगस में इतनी हदें पार ना करें। बैरिस्टर गौहर की पार्टी रहनुमाओं की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। खाम ख्याली है कि पीटीआई अरकान किसी और जमात में जाएंगे। इंसाफ का असूल आज जितना मुश्किल है 1996 में नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी। शिबली फराज ने कहा पहले ही फैसले टीवी पर डिस्कस हो रहे होते हैं। गुज़श्ता रोज के अदालती फैसले ने आखिरी कील ठोंक दी। पीटीआई को जेल से बाहर निकाला जाए। अगर हर किसी का नंबर आएगा, कोई ये ना समझे हम बच गए। बानी पीटीआई से गद्दारी करने वाला पार्टी से नहीं, खुद से ज़्यादती करेगा। पाकिस्तानी मईशत पर मंडलाते दिवालिया के बादल छट गए। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती हुई मईशतों में सरे फहरिस्त। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिफॉल्ट रिस्क में गुज़श्ता 12 माह में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। दिवालिया का इम्कान 59 से कम होकर 47% रह गया। मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात के बायस डिफॉल्ट रिस्क में कमी हुई। ये सरमायाकारों के बढ़ते हुए एतमाद का मजहर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा में आइंदा हफ्ते जंग बंदी कराने का दावा। बोले पाकिस्तान, भारत और इसराइल ईरान के बाद रवांडा और कांगो में भी जंग बंदी करा दी। दुनिया में अमन कायम कराने पर लोग मुझे सराहते हैं। कांगो के वफ्द का भी ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने का ऐलान। इसराइल से जंग में शहीद होने वाले ईरानी कमांडर्स और जौहरी साइंसदानों की नमाज जनाजा अदा। तेहरान में नमाज जनाजा का अज़ीमुश्शान इज्तिमा। मुल्क भर से हज़ारों अफराद की शिरकत। शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। शहीद ईरानी कमांडर्स और जौहरी साइंसदानों की सरकारी एहसास के साथ तदफीन।